नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिज़नेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है चाय बिज़नेस के लिए, और है तो कब होती है उसकी रिक्वायरमेंट, ये सारा मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा सर। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस का, चाहे नहीं किसी भी बिज़नेस का, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर 20 लाख रुपये तक की आपकी टर्नओवर है सालाना, आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपये तक की है, तो आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जो एक अनरजिस्टर्ड जो है बिजनेसमैन कहलाते हैं अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी को समझिए आप कि ये किस प्रकार से बिज़नेस में ज़रूरी है और किस प्रकार से ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। देखो दोस्तों, अगर आप 20 लाख रुपए तक का काम करते हैं, चाहे वो आप कोई भी काम करें, चाहे चाय का करें या कोई भी काम करें, आप जो है 20 लाख रुपये तक का बिना जीएसटी के काम कर सकते हैं। आपका जो सामान कहीं नहीं रुकने वाला, आपके पैन नंबर पर भी आपका सामान आ सकता है और पूरे इंडिया में कहीं से भी सामान मंगा सकते हो। आप सामान मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो चाय मंगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपका क्या क्या खर्चा बढ़ने वाला है, पहले हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जीएसटी नंबर जो है, आप जब अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी भी सीए से, तो 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा वो लेते हैं, जो उनका अमूमन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो लेते हैं। और वो जो है आपको 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको जो है जीएसटी नंबर और आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप जो शुरू कर सकते हैं इसी काम को, ठीक है। लेकिन जीएसटी आपने जैसे लिया तो आपको जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ती है दोस्तों। रिटर्न फाइल क्या चीज़ होती है कि चाहे आप कुछ खरीदें या नहीं खरीदें, या आप कुछ खरीदें और कुछ बेचा, जो भी आपने जितना खरीदा और जितना भी बेचा, उसका एक रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है कि मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, मैंने 50,000 रुपये का माल बेचा है। ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है हर महीने। पहले 3 महीने पे होता था जब वैट चलता था, अभी जो है हर महीने होता है जब से जीएसटी आया है। यानी कि हर महीने आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, यानी आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। 1000 या 1500 रुपये वो चार्ज करते हैं आपकी फ़ाइल का, 1 महीने का जो है। सभी सी अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि अगर आप वर्किंग ज़्यादा है आपकी तो वो थोड़े ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, वरना 1000 या 1500, 500 से भी शुरू हो जाता है। 500, 1000, 1500 इतने रुपए में आपको जो है एक अकाउंटेंट मिल जाते हैं जो आपकी फाइल्स का रिटर्न जो है फिल करते हैं। रिटर्न के लिए जो है सीए पे जाता है, लेखा जोखा जो अकाउंटेंट करता है आपका, वो जो है सीए को देते हैं। सीए की भी फीस 500, 1000, 1500 इतना हो सकता है पर मंथ, वो आपसे चार्ज कर ले। यानी कि मोटा मोटी आपका जो है 2.5 से 3 हज़ार रुपये खर्चा होने वाला है दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो। चाहे आप कुछ भी नहीं खरीदें और कुछ भी नहीं बेचें, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है एक पेपर पे कि मैंने कुछ भी, 0 मेरी परचेज है और 0 मेरी सेल है। ये आपको ऐसे रिटर्न फाइल करना पड़ता है दोस्तों। ये आपका काम बढ़ने वाला है अगर आप जीएसटी लेते हैं तो। लेकिन आपको क्या क्या मिलने वाला है अगर आप जीएसटी लेते हैं? देखिए दोस्तों, जब आप काम शुरू करते हैं तो आप अपनी पूंजी से जो 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 4 लाख, जितने भी आपकी पूंजी है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपने कार्य को। लेकिन जब 1, 1.5, 2 साल जब आपको काम में व्यतीत हो जाता है, आप जब शुरू कर लेते हैं, शुरू हो जाता है, उस समय में आपको फिर से जो है ग्रो करने के लिए फिर से पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। जिस समय में आपको स्टॉक भी बढ़ाना है, अपना मार्केटिंग मटेरियल भी बढ़ाना है, आपको पैकेजिंग भी अलग अलग वेराइटीज़ में करनी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, आपको अपना स्टाफ भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको फिर से फंड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों आपके बिज़नेस के अंदर। और आपको फ़ंड देने वाले बैंक से आपको फ़ंड मिल सकता है, लेकिन बशर्ते कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर उस समय में आप जीएसटी अप्लाई करते हैं और आप उस समय में लेते हैं, 1-1.5-2 साल बाद आप जीएसटी लेते हैं, तो वो आपका कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी कोई एसेट्स नहीं बन रही है, क्योंकि आपका कोई बैलेंस शीट नहीं बना था। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से ही जीएसटी लिया होता तो ये आपका मेंटेन हो जाता, 1.5-2 साल के अंदर आपका बैलेंस शीट बन जाता, आपने जितना परचेज किया उसका एक लेखा जोखा बन जाता, जो आपने सेल किया उसका लेखा जोखा बन जाता, और जो आपके पास स्टॉक अभी अवेलेबल है उसका लेखा जोखा आपके पास होता। यानी कि आपको बैंक्स अगर फंड देता है तो उस समय वो आपकी बैलेंस शीट चेक करता है, उसके आधार पर आपको जो है क्रेडिट लिमिट्स आपकी बनने वाली है, जो आपको फ़ंड मिलने वाले हैं, क्योंकि उस समय में आपको फ़ंड की ज़रूरत है। और अगर आपने ये 2 साल, 1.5-2 साल का सफ़र आपने जीएसटी के साथ तय किया है और आपकी बैलेंस शीट मेंटेन है, ये सब कुछ आपका मेंटेन है, तो आपको जो बैंक फ़ंड देने के लिए तैयार है, बड़ी इजीली आपको फ़ंड दे देगा। बल्कि आपके पास में बैंक खुद आएंगे, आपका जब करंट अकाउंट होगा जिस बैंक में, तो उस बैंक से आपके पास खुद आएंगे, आपका जो है लेखा जोखा देखते हुए वो खुद आएंगे आपके पास में, आपको ऑफ़र करेंगे कि आप लिमिट बनवा लीजिए 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, जो कि उस समय में आपको वो फ़ंड आपको काम आता है आपके बिज़नेस को जो है एक्सपेंड करने के लिए और ग्रो करने के लिए। अगर आप वो 1.5-2 साल आपने बिना जीएसटी के बिताया, तो वो समझिए वो आपका जो है पूरा का पूरा आपने स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि आप उससे भी छोटे स्तर से आपने स्टार्ट किया है कि आपने 1.5-2 साल, देखिए ज़रूर आप बचा लेंगे। यानी कि 72,000 रुपये आप बचा सकते हैं अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो। 72,000 कौन से, जो आप 1,000-1,500 रुपये आप जो अकाउंटेंट को देने वाले हैं, 1,000-1,500 रुपये जो आप सीए को देने वाले हैं। लेकिन
ये जो 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका, ये मैं खर्चा नहीं मानता, मैं मानता हूँ ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ताकि जो आपके बिज़नेस को एक जो है लेखा जोखा प्रोवाइड करता है और जो आपको अगले स्तर पर, बिज़नेस की अगली स्टेज पर ले जाने के लिए ज़रूरी काम है। ये मैं बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये अगर आप समझ के करते हैं, ये खर्चा अगर आप इन्वेस्ट साथ में करते रहते हैं इन चीज़ों पे, और आप जो है आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्ट आपको साथ में लर्निंग पे भी करना है। अगर आप 100 रुपीज़ अर्न करते हैं तो 10% उसका, यानी 10 रुपये अपनी लर्निंग के लिए भी रखें, उस पर खर्च कीजिए उस लर्निंग पे, ताकि आप अपने बिज़नेस को अगली स्टेज पे ले जा सकें। वरना हो सकता है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप जो है बिल्कुल जूझते रहें, और हो सकता है कि वो बात आपको 2 साल बाद पता चले, तो आप ये समझें कि यार ये बात काश मुझे 2 साल पहले पता होती तो मैं आज इतनी तरक्की कर चुका होता, या मैं ये जो है मुझे वापस वही सारे काम नहीं करने पड़ते, ये मैं शुरू से मेंटेन करके चलता। तो ये बहुत ज़रूरी है सर दोस्तों, नॉलेज आपके लिए। तो जीएसटी देखिए इस तरीके से भी काम है। दूसरा, आप जो है अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं खो देते हैं दोस्तों। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप बड़ी डील होने से आप हमेशा वंचित रह सकते हैं। बड़ी डील हमेशा देखिए कैसे होता है कि अगर आप किसी बड़े रिटेलर्स पे को आपने डील करनी है, उसको आपने अपना माल देना है, तो वो हमेशा आपसे पक्का बिल मांगेगा दोस्तों, क्योंकि बिना जीएसटी के आप पक्का बिल नहीं काट सकते हैं, यानी कि टैक्स इनवॉइस नहीं जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी नंबर ज़रूरी है उसके लिए। अगर आप पे जीएसटी नंबर नहीं है तो आप सिर्फ छोटे रिटेलर्स को दे सकते हैं। छोटे रिटेलर से आपको छोटी सेल होने वाली है। अगर आपने 30 दिन वर्किंग की, महीने में 1 या 2 बड़ी डील होने की हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। लेकिन उस समय में आपको जीएसटी नंबर नहीं है तो वो सामने वाला जो आपका जो ग्राहक है वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, इनके पास अभी तक जीएसटी नहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है नेगेटिव चली जाती है, और तब आप जीएसटी अप्लाई करते हैं भागम भाग में, और फिर आप शुरू करते हैं। लेकिन उस समय में वो स्टॉक आपका जीएसटी में काउंट नहीं होता जो आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हों। क्योंकि देखिए, जीएसटी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं कहता हूँ ये देना चाहिए, टैक्स आपको देना चाहिए। आपकी सरकार की प्रोग्रेस होती है। टैक्स में क्या दे रहे हैं ये लास्ट कंज्यूमर पे ही पड़ता है, आप पे कभी कोई टैक्स नहीं पड़ता किसी दुकानदार पे। क्योंकि देखिए, अगर आपने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, आपने चाय, सपोज कीजिए 100 रुपीज़ की चाय खरीदी, आपने 5% उस पर टैक्स दिया, यानी जीएसटी पे किया 105 रुपये। आपने उसे 150 रुपीज़ की सेल कर दी, ठीक है, तो उसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड था, आपने आगे से ले लिया, तो आपके पास में आया 7.5 रुपये जीएसटी का। तो 5 रुपये जो आप जिससे खरीद के लाए हैं उसको दे चुके हैं, तो सरकार उससे ले लेगी वो 5 रुपये। 2.5 रुपये आपके पास में सरकार के, क्योंकि आपने जो 50 रुपये का एक्स्ट्रा बेचा उस पर 2.5 रुपये जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, तो वो आपको देना है। तो दोस्तों 7.5 रुपये, जबकि आपकी जेब से तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब आपने 150 रुपीज़ लिया तो उस पर 7.5 रुपये जीएसटी ले चुके हैं। जो 5 रुपये आप दे के आए हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं। जो आपने जिससे परचेज़ किया, जिस सप्लायर से आपने परचेज़ किया उसको दिए, वो गवर्नमेंट उससे लेगी, तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। 2.5 रुपये जो एक्स्ट्रा आया आपके पास में, जो 50 रुपीज़ पे, वो गवर्नमेंट आपसे लेगी। तो आपको कहाँ लगा दोस्त, आपके कोई भी, आपने अगर किसी भी व्यापारी को आगे सेल किया है 150 रुपीज़ में, तो आपने जो है 7.5 रुपये उसमें जोड़ के दिया है, यानी कि 157 रुपये 50 पैसे में आपने बिलिंग की है। तो आप पे तो जीएसटी वापस रिटर्न आ चुका है, जो आपने पे किया 5 रुपये जो आप दे के आए और 2.5 रुपये जो अभी आपने देने, तो 7.5 रुपये आपके पास आ चुके हैं। तो जीएसटी टोटली आपके पास आ चुका होता है, रिटर्न हो जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार से जीएसटी की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से वेरी फर्स्ट डे से अगर आप जीएसटी लेके शुरू करते हैं, हाँ ज़रूर आपका 2,500-3 हज़ार रुपये खर्चा बढ़ने वाला है, परंतु लेकिन वो आपका जो रिटर्न आपको भविष्य में मिलने वाला है, और आप जो बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो बड़ी डील से वंचित नहीं रहेंगे कभी भी। आप किसी भी बड़े से बड़े जो व्यापारी के साथ में डील कर सकते हैं। जाके आप जो अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, अपना जो है अपना प्रोडक्ट्स दिखाइए, उन्हें अपना सैंपल दीजिए और आप उनसे बातचीत कीजिए, आपकी जो डील डन होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके जीएसटी के बेनिफिट, और जो आपके साथ में जैसे जिस प्रकार से जीएसटी कार्य करता है वो मैंने आपको पूरा कार्यक्रम समझाया है। और टी बिज़नेस में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल 20 लाख रुपए तक जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से लेके चलते हैं तो आपको आने वाले समय में बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी प्रारूप से, किसी भी तरीके से, अगर आप जो है जरकन टी कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो जरकन टी कंपनी के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप जो है जुड़ सकते हैं। आप चाहे सैंपल मंगा सकते हैं, आप चाहे ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप चाहें चाय ले सकते हैं हमसे, आप अपना ब्रांड बनवा सकते हैं। पैकिंग की फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास में जो पैकिंग की समस्या होती है, क्योंकि उस समय में उनके पास में ना ही तो ट्रेडमार्क होता है, ना बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो जो है पैकिंग का बजट भी नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या तो बजट की है, बजट नहीं होता है। तो उसके लिए हम सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग पैकिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चाय के साथ साथ में। तो आप जो है ये सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं और जरकन टी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।